मैं एक डेंटिस्ट हूँ, दंत चिकित्सक। और आज हम मिलके समझेंगे कि ओरल हाइजीन मतलब मुंह की सफाई कैसे करनी है, क्यों करनी है और वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ना? तो मुंह की सफाई में कुछ हिस्से होते हैं हमारे मुंह के अंदर, जैसे कि हमारे दांत, हमारी ज़ुबान, हमारे मसूड़े और जो भी अंदर सॉफ्ट टिश्यू जो भी है ना? वो सारी चीज़ें मिलके ओरल हाइजीन में आती हैं, मतलब मुंह की सफाई में आती हैं, ठीक है? तो आपको पता है कि हमारे मुंह में बहुत छोटे-छोटे कीटाणु हैं, जो हम आँखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हम बैक्टीरिया बोलते हैं। कितने लोग जानते हैं ये बात? वेरी गुड, काफ़ी सारे लोग जानते हैं। तो हमारे मुँह में कुछ अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं और दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती है, ठीक है? तो जो जीत जाता है, उसका मुँह वैसा हो जाता है। अगर बुरे बैक्टीरिया जीतेंगे तो मुँह में कोई ना कोई बीमारी होगी, कुछ ना कुछ उसके लक्षण हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो मुँह की सफाई में हमारे दाँतों की सफाई, है ना? हमने बचपन से सुना है कि 2 बार ब्रश करना है। कितने लोग हैं जो 2 बार ब्रश करते हैं? सच-सच बताएँगे, झूठ नहीं बोलेगा कोई। ठीक है। तो हमने सुना है ये कि सुबह-शाम ब्रश करने से दाँत मज़बूत होते हैं, दाँत साफ रहते हैं, है ना? तो दाँत साफ करने के लिए हमने ये तो सुना है, पर कैसे करना है, ये कितने लोगों को पता है? ब्रश कैसे किया जाता है? ठीक है। तो देखो, अगर हम कोई गलत चीज़ को लंबे समय तक प्रैक्टिस करते हैं, तो वो भी हमें रिज़ल्ट देती है ना? तो कैसे करना है, अगर हम सही तरीके से ये समझेंगे, तो जो रिज़ल्ट आएगा, वो हमारे लिए उपयोगी होगा, फ़ायदेमंद होगा। तो ब्रश हम हमेशा 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे। हमारे दाँतों की परतें होती हैं, उसमें सबसे ऊपर की जो परत होती है उसको इनेमल बोलते हैं। अगर हम ज़्यादा तेज़ दम लगा के, रगड़-रगड़ के दाँत को साफ करेंगे तो वो जो इनेमल है, वो लंबे समय में टूट सकता है और फिर उससे भी रास्ता मिल जाता है वो गंदे-गंदे कीटाणुओं को दाँत के अंदर जाने का। जिससे हमें क्या हो सकता है, दाँतों में कीड़े लगना, बोलते हैं ना मेरे दाँत में कीड़ा लग गया, दर्द हो रहा है, जिसको इंग्लिश में हम कैविटी बोलते हैं, ठीक है? या फिर मसूड़ों में भी दिक्कत होती है कई लोगों को। जैसे आप लोग क्या कभी सेब खाते होगे या अमरूद खाते होगे तो कुछ लोगों को दिखता होगा ना कि खून निकल आया। किसी को दिखता है ऐसा? हाथ ऊपर करें। अगर किसी के मसूड़े से कभी खून निकल जाता है तो? ठीक है। तो उसके लिए भी हमें मुँह को साफ रखना ज़रूरी है, ठीक है? तो 2 बार ब्रश करेंगे, बहुत धीमे हाथों से, हल्के हाथों से, हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी, है ना? हमें तकनीक को इस्तेमाल करना है, ना कि ताकत को, ठीक है? तो हल्के हाथों से गोल-गोल घुमा के हम 2-2 दाँतों को घिसेंगे, बहुत आराम से, ठीक है? आगे-पीछे भी घिसेंगे। ये जो नीचे के दाँत हैं, इनके पीछे के हिस्से को ब्रश को ऐसे करके घिसेंगे, ऊपर के हिस्से को ऐसे करके घिसेंगे। ऐसे हम ऊपर के दाँतों को भी ऐसे करके घिसेंगे पीछे तक, जितना पीछे हमारा ब्रश जा सके, क्योंकि पीछे के दाँत ज़्यादा खराब होते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। 6 साल, 7 साल की उम्र में आपकी दाढ़ें आ जाती हैं, ठीक है? तो ऐसे हम ब्रश करेंगे। ब्रश को हम 3 महीने में बदलेंगे। ऐसा नहीं है कि ब्रश ले लिया वो साल 2 साल चल रहा है, ठीक है? तो ब्रश करते वक़्त इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गया ब्रश, जो हमने बचपन से सुना कि ब्रश करो, तो सुबह-शाम ब्रश करेंगे, ठीक है? दूसरा होता है फ्लॉस। फ्लॉस मतलब एक धागे जैसा होता है, कई लोगों के दाँतों में गैप होते हैं, स्पेस होता है, जगह होती है, जिसमें खाना फँस जाता है और ब्रश भी ठीक से नहीं होता है। तो अगर उस जगह को हम साफ नहीं करते ना, तो हमारे दाँत में साइड से कीड़े लगने लगते हैं क्योंकि गंदगी वहाँ जमा होने लगती है। तो फिर वो जो गंदे कीटाणु हैं ना, वो और बढ़ जाते हैं उधर और उस दाँत को खोखला कर देते हैं, ठीक है?
क्योंकि हमारा मुंह क्या पूरे समय हर समय गीला रहता है ना, रहता है कि नहीं? तो इसलिए ये और जल्दी काम करते हैं वहां पे। तो ये आप सीख सकते हो। और दूसरी चीज ये एक कर सकते हो कि जो भी आपके आसपास कोई भी दंत चिकित्सक हो, उसके पास साल में सिर्फ 2 बार 1 बार अपना चेकअप कराएं। ठीक है? तो वो आपको इसके बारे में और बताएंगे, ये देख के कि आपके दांत में वाकई में गैप है, आपको फ्लॉस की जरूरत है, और जरूरत है तो कौन सा फ्लॉस आपको करना चाहिए। ठीक है? और किसी को लगे कि नहीं, मुझे तो अपना दांत और साफ रखना है, अपना मुंह और साफ रखना है, तो हम माउथ वॉश भी कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। जो भी हमें लगे ठीक, वो हम लेके माउथ वॉश यूज कर सकते हैं। ठीक है? जीभ की सफाई, कितने लोग अपनी जीभ रोज साफ करते हैं? देखो कितने कम लोग करते हैं ना साफ। तो जीभ की सफाई करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है? आप करते हो जीभ की सफाई? जो बात कर रहे थे आप करते हो? नहीं करते ना? तो ये भी जरूरी है। ठीक है? अच्छा, कितने लोग हैं जो सड़ा खाना खाते हैं? है कोई ऐसा? तो फिर हम सड़े दांतों से कैसे खाना खा सकते हैं? है ना? क्योंकि अगर कोई दांत सड़ जाए या मुंह में कुछ ऐसा हो जाए, तो आप सोच सकते हो कि वो जो गंदे जो कीटाणु हैं, वो शरीर के और हिस्सों में भी जा सकते हैं ना? जा सकते हैं या नहीं? है ना? और ये सब हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी हम जिस एज ग्रुप में हैं, हमारे दाँत, हमारी स्माइल कितनी इम्पोर्टेंट है ना, कि हमारी जो पूरी पर्सनैलिटी है, कि हम हँस पाएँ, किसी से बात करें तो उसे बदबू ना आए, है ना? ये भी एक बहुत बड़ी शिकायत होती है कि मुँह से बदबू आना। तो ये सारी चीज़ें अगर हम साफ रखेंगे, अपने मुंह को साफ रखेंगे, तो बदबू भी नहीं आएगी। तो ये हमें एक कॉन्फिडेंस देगी किसी से बात करने में। आगे जाके आप हो सकता है बड़ी-बड़ी कंपनियों में भी काम करो, है ना? तो एक कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है ना नॉलेज के साथ। जो भी हमने पढ़ा है, उसके साथ हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि हम सबसे बात कर पाएँ खुल के। तो उसके लिए भी हमारे दाँत बहुत ज़रूरी है। हमारे पूरी ओवर हेल्थ, मतलब जो पूरी दाँतों की सफाई, मुँह की सफाई ज़रूरी है। ठीक है? और ये चीज़ कि हमारा मुँह हमारे शरीर से भी जुड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ा ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि जो भी है मुँह से ही जाता है ना अंदर। तो ये आज मॉडर्न साइंस ने ही नहीं बोला है, ये पुराने समय से आयुर्वेद भी बोलता रहा है ना? तो एक चीज़ और होती है जो कि आयुर्वेद में बताते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ, उसको बोलते हैं ऑयल पुलिंग, है ना? ऑयल पुलिंग मतलब क्या होता है कि मुँह में 2 चम्मच कोई भी अच्छा तेल, है ना, जो प्योर हो, ये शुद्ध तेल हो, वो मुँह में ले लें, 5 से 10 मिनट उससे कुल्ला करें और फिर उसे थूक दें। उससे भी आपके मसूड़े मजबूत होते हैं और दाँत साफ रहते हैं। तो आप ये भी एक चीज़ है जो कर सकते हो, ठीक है? और इसके साथ आप अपने डेंटिस्ट के पास तो जा ही सकते हो। और कभी टेढ़े-मेढ़े दाँत भी होते हैं जो आपकी एज है, एज ग्रुप में, तो उसके लिए भी आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हो, वो सिर्फ़ डॉक्टर ही कर सकते हैं, है ना? कई लोगों के होते हैं ना दाँत टेढ़े-मेढ़े, तो हँसने में थोड़ी झिझक होती है, तो उसका भी इलाज होता है, वो भी आप करवा सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर अपन याद रखेंगे, है ना? क्योंकि देखो आज भी एक रिसर्च चल रही है, उसमें वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे एक तो अपने दूध के दाँत होते हैं, फिर एक आते हैं परमानेंट जो हमेशा दाँत रहते हैं। वो गिरते हैं तो फिर दाँत आते नहीं हैं। तो एक रिसर्च हो रही है जिसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि जो दाँत गिर गया है उसको दोबारा कैसे उगाएँ। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो हमारे दाँत हैं, उनकी उनका कोई उनकी जगह कोई ले ही नहीं पाया है। इतनी आर्टिफ़िशियल चीज़ें बन गई हैं, बट जो नेचुरल चीज़ है उसकी जगह कोई नहीं ले पाया है। तो इसको हम अगर स्वस्थ रखें, तो ये चीज़ लंबे समय तक चलेगी ना, और इसके जैसा तो कुछ है ही नहीं, इतना मज़बूत, है ना? आप उसकी वज़ह से मुस्कुरा पाते हो, सही से बोल पाते हो, दाँत नहीं होंगे तो आप बोल भी नहीं सकते हो। आवाज़ वैसी नहीं आती, आवाज़ चेंज हो जाती है, बदल जाती है। तो जो चीज़ हमारी इतनी मदद कर रही है,
उसके लिए अगर हम दिन के 2-4 मिनट अगर दे दें और जैसे-जैसे हमें बताया गया है वो चीज़ें हम कर लें, तो हमें फ़ायदा देगा या नहीं? देगा या नहीं आप बताओ? देगा ना? जो हमारी नेचुरल दार्थ है, जो हमें मिले हैं, नेचर से, भगवान से, जैसे भी हमें मिले हैं, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, तो आज से हम उसका ध्यान रखेंगे? कितने लोग हैं जो ध्यान रखेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपके अब कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हो। कुछ पूछना चाहते हो? और एक चीज़ और देखो, आप अभी इस एज में हो, अभी बड़े हो गए, तो हो सकता है कई लोग तम्बाकू खाने का सोचें, कई लोग सिगरेट पीने का सोचें, तो ये सारी चीज़ें भी मुँह के लिए बहुत बुरी होती है, क्योंकि अगर हमारा मुँह एसिडिक होता है तो उसमें ज़्यादा कीटाणु बढ़ते हैं। तो हमारी डाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम कोशिश करेंगे कम से कम मीठा खाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाएँ, है ना? और जब भी कुछ खाएँ तो ब्रश तो कर नहीं सकते हमेशा, तो कुल्ला करें। कुल्ला करें, मुँह साफ रखें। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। पूछो, पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि अगर समझ में आया है तो पूछेंगे ना, तो कोई तो पूछो। कुछ समझ नहीं आया अभी तक जो मैंने बोला, तो कुछ पूछना है? ठीक है। तो अगर किसी को लगता है कि उन्हें अपना चेकअप कराना है, उनको कोई समस्या है, तो वो अभी मैं बाहर हूँ क्योंकि आपके म्यूज़िक टीचर आ गए हैं, तो आ सकते हैं।